क्लास 10th इज अ बिग ईयर. कितना प्रेशर है, कितने एक्सपेक्टेशंस हैं, और उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट. बट ट्रस्ट मी, इंग्लिश उतनी इजी भी नहीं है लेकिन उतनी डिफिकल्ट भी नहीं है. राइट? इफ यू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, स्टार्ट स्मॉल बट देन स्टार्ट स्ट्रॉन्ग. बहुत ही ज्यादा सही कहा गया है. बट कब वो स्टार्ट स्मॉल भी कब करना है, यू हैव टू हिट द राइट कॉर्ड. राइट? सो बस अब टाइम आ गया है, प्री बोर्ड्स शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं. जल्दी से आज हम करेंगे अपने सिलेबस का ब्रेक डाउन, क्योंकि अगर सिलेबस ही हमें ठीक से नहीं पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है. सो आज मिलके करते हैं सिलेबस को ब्रेक डाउन. एंड ट्रस्ट मी, लास्ट तक यू विल फील हाईली मोटिवेटेड कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स अगर हम ले आते हैं तो हमारे जो परसेंटेज है वो काफी हाइक उसको मिलता है, हमारी परसेंटेज में एक बूस्ट आता है. लेट्स स्टार्ट heavily with the syllabus. चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन वाइज इसको ब्रेक करते हैं. रीडिंग स्किल्स ए सेक्शन में, देन राइटिंग स्किल्स एंड देन लिटरेचर पोर्शन आएगा आपका. सो रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स की है, राइटिंग स्किल्स अगेन 20 मार्क्स, एंड देन लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, जो आपका लिटरेचर का पार्ट है, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स. ठीक है? तो उसके बाद हम करते हैं सेक्शन ए, जो हमारा रीडिंग स्किल्स है. राइट? सो उसमें आपको मिलेगा एक डिस्कर्सिव पैसेज जो 400 to 450 वर्ड्स का होगा. अब ये डिस्कर्सिव पैसेज क्या है? हम सबको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने की बहुत हैबिट है, बचपन से हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते आ रहे हैं. तो ये डिस्कर्सिव पैसेज क्या है? डिस्कर्सिव में कोई पॉइंट ऑफ व्यू अपना वो स्टेट करना चाहते हैं तो उसको हम डिस्कर्सिव पैसेजेस कहते हैं. राइट? सेकेंड आपका आता है केस बेस्ड या फैक्चुअल पैसेजेस, जिसमें कोई विजुअल स्टेटस दिया जाएंगे, स्टैट्स देंगे, डेटा, चार्ट, एंड अगेन वो आपके 200 to 250 वर्ड्स होंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो टोटल लेंथ दोनों पैसेजेस की आपकी 600 to 700 वर्ड्स होगी. इनसे आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, कुछ शॉर्ट आंसर्स होंगे. राइट? जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे उनको आपको 30 to 40 वर्ड्स में करना है. प्लीज माइंड, 30 to 40 वर्ड्स में आपको अपने शॉर्ट क्वेश्चंस का ध्यान रखना है. लेंथ का बहुत ध्यान रखेंगे. अगर आप ज्यादा वर्ड लिमिट कर देते हैं तो फिर आपके मार्क्स कटते हैं. ठीक है? चलिए, सो ये था आपका 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन. अब हम आते हैं सेक्शन बी पे, जिसमें आपका आता है ग्रामर, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, मोडाल्स. ठीक है? और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देन रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच में आपके कमांड्स और रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट्स आएंगे, और ये क्वेश्चंस वाले यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस आएंगे. आपसे सेंटेंसेस पूछे जाएंगे जिनको आपको चेंज करना है. राइट? The course at the secondary level seek to cement high professional grasp of grammatical items and levels of accuracy. So accurate use of spellings. Spellings का आपको बहुत ध्यान रखना है. Then pronunciation and grammar in context will be assessed. और ये कैसे assess किया जाएगा? आपको देंगे gap filling के questions, editing, transformation exercises, and 10 out of 12 questions जो है ये आपको attempt करने हैं. नेक्स्ट हम आते हैं आपके राइटिंग स्किल्स में. इसी में सो ये जो आपका हो गया वो 10 मार्क्स का हो गया. नेक्स्ट 10 मार्क्स में आएगा आपका, कोई भी आपको फॉर्मल लेटर देना, लिखना होगा जिसमें कोई आपको सिचुएशन दी गई है, और वो आपके जो लिमिट होगी 100 to 120 वर्ड्स की लिखनी है आपको. ठीक है? इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक ऑप्शन लिखना है. दिस विल बी ऑफ 5 मार्क्स. Then next is analytical paragraph. फिर से analytical paragraph आपका 100 to 120 words का होगा, और इसमें आपको कुछ डेटा दिया जाएगा जिसको आपको एनालाइज करके पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है. तो ये जो डेटा होगा ये मैप, चार्ट्स, ग्राफ्स या कोई भी क्यूज के होते हैं, कुछ हिंट्स दिए हुए हैं. ठीक है? वो दिए जाएंगे और आपको 2 क्वेश्चंस देंगे, उसमें से आपको एक चूज करके लिखना है. एंड दिस इज अगेन ऑफ 5 मार्क्स. ठीक है? सो आपको राइटिंग स्किल्स में अभी तक आपने 2 क्वेश्चंस किए हैं, दोनों में आपको एक एक चॉइस दी गई है चूज करके, एक लेटर की और दूसरा आपका एनालिटिकल पैराग्राफ की. ठीक है? दोनों 5-5 मार्क्स के थे. 100 to 120 वर्ड्स में आपने आंसर लिख दिया.
नेक्स्ट अब हम आते हैं लिटरेचर सेक्शन पे। तो लिटरेचर सेक्शन में आपको सबसे पहले देंगे एक एक्सट्रैक्ट, तो पहले दो देंगे, उसमें से आपको कोई भी एक लिखना है, ड्रामा या प्रोज में से। फिर एक और एक्सट्रैक्ट आएगा, दो आपको चॉइस आएंगी, उसमें से एक लिखना है और वो होगा आपका पोएट्री पे। इसमें अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स, ये सब आपको मिलेगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फिर से आपको 30 to 40 वर्ड्स में देना होगा, और ये आपको टू किस लिए असेस करना है, आपकी इन्फ्रेंस को, कि आप क्या उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं, उसका मतलब क्या समझ पाते हैं, एनालिसिस, देन इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी। नेक्स्ट अब आपको आएंगे शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर्स, 4 out of 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और ये आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आपने जब 4 क्वेश्चंस कर लिए, ये 3 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 12 मार्क्स कवर हो गए। नेक्स्ट 2 out of 3 क्वेश्चंस, सो टोटल 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। ये भी शॉर्ट है, इसलिए 40 to 50 वर्ड्स के ही होंगे, लेकिन ये बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से होंगे, राइट। सो अब आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस किए हैं, तो ये भी 3 मार्क्स के हैं, और टोटल आपके 6 मार्क्स कवर हो जाते हैं। 1 out of 2 लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। सो अब आपको ये 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। एक फर्स्ट जो आपका होगा वो फर्स्ट फ्लाइट से, और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं 100 to 120 वर्ड्स के, दोनों क्वेश्चंस ये वाले जो है, जो लॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है, 100 to ये, और ये आपके होंगे 6 मार्क्स ईच। तो इस तरीके से आपका 40 मार्क्स का जो लिटरेचर सेक्शन है ये कवर होता है। वर्ड लिमिट पे हमें बहुत ध्यान देना होगा कि अगर ये लॉन्ग है तो 100 to 120 वर्ड्स, अगर वो शॉर्ट है तो 40 to 50 मैक्सिमम वर्ड्स, और अगर वेरी शॉर्ट है तो 1 लाइन आंसर आप लिख के छोड़ेंगे, राइट। सो ये आपकी बुक्स हो गई। अब आपका ये प्रोज, सो लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, then from the diary of Anne Frank, glimpses of India, Mitch Bill the author, Madam rides the bus, sermon at Banaras, proposal, then footprints without feet से ये वाले आपके चैप्टर्स हो गए, और पोएम्स में ये 10 पोएम्स आपकी हो गई, ठीक है। ये आपने चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। सो 9 और 9 कितना हुआ, 18, और आपकी 10 पोएम्स भी है, तो 28 टोटल चैप्टर्स आपके हैं, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, ठीक है। एक बार लास्ट में ये थोड़ा सा कॉम्पिटेंसीज देख लेते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो आपसे क्या चाहते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यू नीड टू फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो कि कंसेप्ट को आपको समझना है, डिकोड करना है, एनालाइज द इन्फरिंग एंड देन इंटरप्रेटिंग एंड द वोकैबुलरी। सो दोबारा से बता दूं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का है, सेक्शन ए। सेक्शन बी पे आते हैं, जो राइटिंग स्किल्स है, उसमें आपको क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कोई भी ओपिनियन जो आप देना चाहते हैं, आप कितनी क्रिएटिवली उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। देन रीजनिंग, क्यों है वो चीज, ठीक है। जस्टिफाइंग, इलस्ट्रेटिंग, एप्रोप्रिएसी ऑफ द स्टाइल, टोन, फॉर्मेट एंड फ्लुएंसी, राइट। सो फॉर्मेट्स की, फ्लुएंसी का, स्पेलिंग्स का, आपके जो जस्टिफिकेशन है उसका, ये सब ध्यान दिया जाएगा। एंड अगेन दिस होल सेक्शन इज ऑफ 20 मार्क्स, राइट। लास्ट, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, सेक्शन सी जो है, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स। इसमें आपकी दोनों बुक्स में से क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको दिखा, वो कौन सी आपकी स्किल्स चाहते हैं। दे वांट टू टेस्ट ऑन रिकॉलिंग, रीजनिंग, एप्रिशिएटिंग, अप्लाइंग लिटरेरी कन्वेंशंस, ठीक है, जस्टिफाइंग, ये सारी स्किल्स दे वांट टू टेस्ट, और उनके जो क्वेश्चंस होंगे वो उन्हीं बेस पे होंगे, ठीक है। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहती हूँ, साफ साफ सीबीएसई की तरफ से आया है, आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल थीम एंड द सब थीम, राइटर का मैसेज। सो ये 3 चीजें जो है, थीम, सब थीम एंड राइटर्स के मैसेज, इन 3 चीजों पे
जो भी आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग आंसर्स हैं, आपको 100 टू 120 वर्ड्स में देने हैं, वो इन्हीं चीजों पे ज्यादातर बेस्ड होते हैं। थीम्स के ऊपर आपको जज किया जाएगा हाउ वेल वर्स्ड यू आर विद दीज थीम्स। और आपको मैं बता दूं, आपको अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी वीडियोस पे जाना है जो मेरे चैनल रिनाइसेंस कोचिंग पे है, क्योंकि उन वीडियोस में हर चैप्टर के साथ मैंने उस चैप्टर का थीम, सब थीम, टाइटल एंड मैसेज जो ऑथर उसमें देना चाहते हैं वो मैंने साफ साफ अपने हर चैप्टर के साथ कवर किया है। आप बस वहां पे जाके उनकी कैरेक्टर स्केचेस भी आप वहां से उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां जाओ, वहां पे जाके उनको लर्न करो, स्पेशली वर्ड्स उनके मत चेंज करना। हम अपने जो डेली कैजुअल वर्ड्स हैं वो नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जो थीम्स उन्होंने वहां पे कवर करी हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने ये वाली वीडियो सुन ली ना, थीम्स, मैसेजेस की और कैरेक्टर स्केच की, आपको बहुत हेल्प होगी अपने आंसर्स को लिखने में, क्योंकि वहीं से आप आंसर्स के लिए लाइंस फेच कर सकते हैं। राइट? सो मैंने कहा था डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उतना इजी भी नहीं है। स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको ये बात शुरू में भी कही थी और दोबारा कह रही हूं, तो जाइए दोबारा से वीडियोस में, वहां पे स्टार्ट कीजिए। चैप्टर एक्सप्लेनेशंस भी हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, मैंने आंसर्स भी दिए कि किस तरीके से आपको उन्हें फॉर्म करना है। राइट? तो अभी बस मैं आपको यही चाहती हूँ आपसे कि आप एक एक चैप्टर शुरू कीजिए और उनके वीडियो से जाइए, उनको लिख के देखिए। राइट? सो मैं आपको नेक्स्ट मेरी जो वीडियो होगी उसमें मैं फिर से आपके पास मिलूंगी एंड आई विल टॉक अबाउट द हैक्स ऑफ लर्निंग, कि अब कैसे रिविजन करना है, उसके लिए कुछ हैक्स लेकर आऊंगी आपके लिए। बट टिल देन, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।